नमस्कार दोस्तों। आपका मेरी पार्ट थर्ड और रूल्स ऑफ ट्रेडिंग में वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वही जो मैंने आपको पिछली बार दो वीडियो बनाई थी रूल्स की। मैं हर वीडियो में आपको 3 से 4 रूल बताऊंगा जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में मदद करेंगे और जो वेल नोन ट्रेडर्स द्वारा जनहित में जारी हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करें। देखो, सबसे पहले क्या लिखा, मूविंग एवरेज किसी भी ट्रेंड लाइन या चार्ट पैटर्न से ज्यादा बढ़िया और क्वालिटी वाले ट्रेड सिग्नल देते हैं। तो ट्रेड सिग्नल जब जनरेट होते हैं, जैसे ही जब भी हमारा मान लो प्राइस चल रहा है और वापस आया तो एक ट्रेंड लाइन बनी, ट्रेंड लाइन पे उसने टप्पा खाया या सपोर्ट ली या कहीं ट्रेंड लाइन पे टकराया तो उसने रेजिस्टेंस लिया, तो वो होती है एक ट्रेंड लाइन। या कोई डबल बॉटम बन गया, वो होते हैं चार्ट पैटर्न। डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, बहुत सारे ये चार्ट पैटर्न है। तो मूविंग एवरेज इन सब में सबसे बढ़िया क्वालिटी वाले ट्रेड सिग्नल देता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ये पुराने जो ट्रेडर्स, सक्सेसफुल ट्रेडर्स रह चुके हैं, उन्होंने लिखा है अपनी किताबों में। और वो चीज मैंने भी रियलाइज करी और आप भी देखोगे, मूविंग एवरेज जब क्रॉस करता है तो आपको बहुत बढ़िया सिग्नल ट्रेंड कंटिन्यूएशन का मिल सकता है। मानने की बात है, अगर 200 के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया प्राइस ने, तो अब आप उसे 50 डे मूविंग एवरेज के साथ भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर सकते हो। क्या मतलब इसका? मतलब यह है कि जैसे 200 का स्टॉक, 200 का मूविंग एवरेज किसी स्टॉक के प्राइस ने क्रॉस किया, तो अब ये मान के चलते हैं कि अभी लॉन्ग टर्म में बुलिश हो गया, लॉन्ग टर्म में इसकी जो है ना बढ़त की चांसेस बन गई, यानी कि अभी बुलिश ट्रेंड में चला गया। तो अब हम उसे ट्रेड 50 डे का मूविंग एवरेज लगा उसे ट्रेड कर सकते हैं, छोटा 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 छोटा। जब तक प्रॉफिट बन रहा उसे हम ट्रेल कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को 50 डे या 20 डे मूविंग एवरेज को एज ए स्टॉप लॉस मानकर। ठीक है, लगभग सभी सक्सेसफुल ट्रेडर मूविंग एवरेज को अपनी ट्रेडिंग में एंट्री एग्जिट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या है इसका? मैंने आपको बताया ना कि आप अगर, आपका मानना है कि मैं 50 डे का मूविंग एवरेज क्रॉस होते ही बाय कर लूंगा, तो अब आप क्या कर सकते हो ना, 50 डे का मूविंग एवरेज तो आपका हो गया एंट्री पॉइंट क्रॉस होती ही। अब आपका स्टॉप लॉस हो गया 20 डे मूविंग एवरेज, ट्रेल करते रहो 20 डे मूविंग एवरेज से जब तक ऊपर चल रहा तब तक आप बने रहो, जैसे ही क्रॉस किया निकल जाओ, आपके ठीक ठाक पैसे बन सकते हैं इसमें। जिसका सबसे बड़ा कारण देखो, अब इसका कारण क्या है, सभी सक्सेसफुल ट्रेडर मूविंग एवरेज को अपने ट्रेडिंग में एंट्री एग्जिट के रूप में इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाई जो मूविंग एवरेज है ना, वो हिस्टोरिकली कैलकुलेटेड वैल्यू का, मैथमेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू का क्या है, सम है। एवरेज, मूविंग एवरेज क्या है? जो जैसे पिछले 10 दिन का मूविंग एवरेज कैसे निकलता है, पिछले 10 दिनों का क्लोजिंग वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, बटे 10 कर देंगे, वो जो एवरेज निकला वो उसका पिछले 10 दिनों का मूविंग एवरेज का चार्ट ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन से या किसी भी चार्ट पैटर्न से ज्यादा सॉलिड है, ज्यादा इसके अंदर वैल्यू है। ठीक है ना। नेक्स्ट, दूसरा रूल है, लॉन्ग टर्म बुलिश मार्केट में भूल कर भी शॉर्ट सेलिंग मत करो और नहीं लॉन्ग टर्म बेरिश मार्केट में किसी भी पुल बैक पर खरीदारी करनी। मतलब क्या है इसका? मानने की बात है, बुलिश मार्केट है, जैसे कि कोरोना के बाद 2020 में एकदम सुपर मार्केट चली, बुलिश रही मार्केट, तो उस दौरान अगर कहीं मार्केट करेक्ट कर दिया तो आपने अगर शॉर्ट सेलिंग कर दी तो आपके पैसा बनने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है ना। अगर ट्रेंड के साथ चलोगे तो पैसा बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक, ये है इसका मतलब। और ऐसे ही लॉन्ग टर्म बेरिश मार्केट जो साल 2 साल तक चल रही है, जैसे कि बुलिश मार्केट चल रही है साल 2 साल तक, पिछले साल से चल रही है और अभी भी चल रही है, 2022 में भी, 2021 में भी बढ़िया चलती रही। तो ऐसे ही जब बेरिश मार्केट है, साल 2 साल चलने वाली लॉन्ग टर्म बेरिश मार्केट बोलते हैं इसे, तो उसमें किसी भी पुल बैक पे आप रिवर्सल समझने गलती कर बैठते हैं लोग। तो किसी भी पुल बैक को रिवर्सल समझ के ट्रेड मत करो, छोटी पोजीशन बनाओ, क्योंकि पता, एक देखो ऐसी कोई शार्प बाउंड्री नहीं है कि अब रिवर्सल आएगा और ये पुल बैक था। पुल बैक क्या होता है ना, कि जैसे अब चल रहा है ट्रेंड अब चल रहा है, थोड़ा सा गिरा, तो अब किसी को नहीं पता कि यहां से कितना गिरेगा। ठीक है ना। तो अब अगर यहां पे आपको गिरावट में लग रहा है कि अब गिरेगा, तो छोटी पोजीशन बनाओ उसका स्टॉप लॉस लगा के। इसी तरह अगर गिरावट में थोड़ा सा ऊपर आए तो ये मत समझो कि अब ये उठेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कहता है कि किसी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड में छेड़खानी मत करो, पहले क्लियर होने दो, कंफर्म होने दो उसकी ट्रेंड की डायरेक्शन। ठीक है ना। और हो सके तो उसके साथ ही काम करो। भाई 80% चांस है, ये मैंने भी कहीं किताब में पढ़ा है कि 80% ऑफ टाइम ट्रेंड विल कंटिन्यू इट्स प्रीवियस डायरेक्शन। मतलब कि जो भी इसका कहने का मतलब ये था कि ट्रेंड जो है ना अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में चलेगा 80% ऑफ टाइम। 20% ऑफ टाइम ओनली इट विल रिवर्स। सबसे बड़ा लॉस करने का कारण भाई मार्केट में ये है कि हम रिवर्सल ढूंढते हैं, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा पैसा बनता है।
ठीक। और एक चीज और ध्यान रखो, आप जब ट्रेंड लॉन्ग साइड में चल रहे हो, ट्रेंड के बाई साइड में चल रहे हो, तो पोजीशन बनाओ ज्यादा। और जब शॉर्ट कर रहे हो तो तब अपनी पोजीशन आधी कर लो, क्योंकि शॉर्ट साइड में वैसे भी मार्केट बहुत तगड़ी गिरती है, तो आपको पैसा उतना ही बनने वाला है। ठीक है दोस्तों। अब नंबर 3, रूल नंबर 3, गैप अप और गैप डाउन को ट्रेड करने वाली बातें हैं भाई ये, जो जिसमें इन्होंने डिफाइन किया है कि गैप अप एंड गो क्या है, गैप अप एंड क्रैप क्या है, एग्जॉशन गैप क्या है। देखो 3 चीजें हैं। गैप अप एंड गो का मतलब है कि जिसमें प्राइस गैप अप खुलेगा और प्राइस चल रहा गैप अप खुला और प्राइस यहां पे होल्ड करेगा, और घंटे 2 घंटे 3 घंटे या अगले दिन भी वहीं से ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट है। इसका सिग्नल संभावना ये है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा, ट्रेंड बना रहेगा, और आपको ट्रेंड की डायरेक्शन में बाय करके चलो। और गैप अप जो हुआ उस गैप के नीचे की लाइन पे, उस लेवल पे आप स्टॉप लॉस लगा लो। गैप अप एंड गो ये हुआ। गैप अप एंड क्रैप होता है प्राइस गैप अप खुला और मार्केट घंटे 2 घंटे में वापस नीचे आ गया, तो ये गैप अप एंड क्रैप है, इसमें गैप भर जाता है, तो ये यूजलेस है, इसका किसी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, इससे हम बच करेंगे। हम तो ये देखते हैं कि गैप अप खुला और वो होल्ड हुआ, तो अब यानी कि हम इसकी डायरेक्शन में चलेंगे। गैप डाउन हुआ और वहीं पे पोजीशन होल्ड हुई, वापस नहीं भरा, तो अब हम उसकी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। ये है भाई गैप अप एंड गो या गैप डाउन एंड गो। और गैप अप एंड क्रैप का मतलब गैप अप हुआ एंड क्रैप ये भर गया, हो गया गैप एंड क्रैप, गैप अप एंड क्रैप। अब थर्ड है एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन गैप क्या होते हैं, ये दरअसल काफी लंबे चले ट्रेंड के बाद आते हैं। देखो एग्जॉशन, एग्जॉस्ट, थक जाना, ट्रेंड चल रहा बहुत लंबा, बहुत दिनों से, महीने 2 महीने से, और अब एक गैप अप खुला, मार्केट गैप अप खुला, प्राइस गैप अप खुला और तुरंत भर गया हाई वॉल्यूम के साथ, तो समझ लो भाई ये रिवर्सल का सिग्नल है, अर्ली सिग्नल मिल गया तुम्हें रिवर्सल का। तो तुम यहां पे चाहो तो शॉर्ट कर दो, अगर गैप अप के मतलब ट्रेंड अप था महीने 2 महीने से और अब गैप अप खुला और वो तुरंत भर गया, तो अब या फिर आप अगले दिन का वेट कर सकते हो, ठीक है ना। और इस चीज को आप एक मूविंग एवरेज लाकर भी ट्रेड कर सकते हो कि मान लो 20 डे का मूविंग एवरेज के साथ चल रहा था और उसने अगले दिन या दो दिन 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, तो तब आप उसे एज ए रिवर्सल मान के भी ट्रेड कर सकते हो। बुलिश है तो बियरिश का अपना शॉर्ट कर दो, ठीक है ना। इसमें हाई वॉल्यूम चाहिए हमें ऊपर या नीचे भी, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है और तो गैप अप हो गई है ना, तो या मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, सॉरी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है और गैप डाउन हो गई और डाउन खुला तो डाउन पर तुरंत भर गया, तो समझ जाओ अब जो है ना उसे किक मिल गई एक, अब वो भगेगा, रिवर्स मारेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 4 में हम आगे के 3 रूल की बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पेपर ट्रेडिंग करना ना भूलें भाई। पेपर ट्रेडिंग करो, तुम्हारे पास पैसा नहीं भी है ना तो पेपर ट्रेडिंग करो, सीखोगे तो हुई कुछ ना कुछ। और कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।